Hello and welcome to Planet Bollywood. This is your one-stop destination for all the updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. और मैं हूं सागरिका छेत्री। शो में होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। Reportedly, Shah Rukh Khan has walked out of the film Don 3, leaving everyone surprised. वरुण धवन की एक फैन ने उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल को मारने की दी धमकी। करण जौहर ने कहा कि कंगना रनौत है बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस। स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। शाहरुख खान के फैंस के लिए है एक शॉकिंग न्यूज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ही हैज वॉकड आउट ऑफ डॉन 3। हियर आर ऑल द डिटेल्स। खबरों की माने तो शाहरुख खान ने फिल्म डॉन 3 करने से इनकार कर दिया है। शाहरुख खान के इस डिसीजन की वजह का तो पता नहीं चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाहरुख के इस डिसीजन को लेने की वजह पर्सनल है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को इस फिल्म में रणवीर सिंह रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही कैटरीना कैफ का भी नाम इस फिल्म के लिए कंसिडर किया जा रहा है। जब बॉलीवुड में डॉन फिल्म का नाम लिया जाता है, इस फिल्म के साथ सिर्फ दो लोगों का नाम लिया जाता है। एक द लेजेंडरी एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड दूसरे द किंग ऑफ रोमांस मिस्टर शाहरुख खान। इन दोनों के अलावा किसी और को इस किरदार में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि शाहरुख खान ने डॉन 3 में काम करने से मना कर दिया है। एंड साथ में खबर ये आ रही है दैट रणवीर सिंह डॉन 3 में डॉन का किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। एंड This is quite shocking, Saga. Absolutely, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि जब भी एक सीक्वल बनता है, it's a sure hit because people want to see you and you are associated with that particular franchise. आप अजय देवगन की बात कर लो, सिंघम आई, सिंघम रिटर्न्स आई, अक्षय कुमार हाउसफुल के साथ उस फ्रेंचाइज के साथ है। इवन अजय देवगन इज ऑल्सो विद गोलमाल। सो जब भी एक जैसे कि डॉन और डॉन 2 दोनों आई थी, सो यहाँ पर बहुत शॉकिंग है दैट व्हाई इज दैट शाहरुख खान has actually quit this particular franchise which has been very successful, one of the most successful films of his career. Because जब Dawn आई और उसके बाद जब Dawn 2 आई, everyone was very impressed. Not only the जनता but critics were also saying कि like one of the best performance King Khan has ever given. And you know, जो इस बारे में आप बात करो कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया। पहले तो राकेश शर्मा बायोपिक छोड़ दी, उसके बाद अब Dawn 3 में काम करने से मना किया। सागा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लास्ट ईयर सिर्फ एक फिल्म आई थी जीरो, बहुत मेहनत की थी, एक साल पहले प्रमोशन कर रहे थे, हमने हमारे शो पे बहुत कवर किया था उसे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो उसे रिस्पांस नहीं मिला। तो आई गेस वो अब थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहते हैं शायद कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आए जिसके साथ वो बिल्कुल बैंग ऑन बॉक्स ऑफिस पर वैसी वापसी करें जैसी शाहरुख खान की पिक्चरों की ओपनिंग नहीं होती वैसी वाली। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो वो अपने रोल्स के साथ खूब कर रहे हैं। जीरो में ही प्लेड अ डॉफ, यू नो, इन हैरी मेट सेजल ही ट्राइड हिज एक्सेंट, एक अलग तरीके का एक्सेंट उन्होंने ट्राई किया था व्हिच आल्सो सूटेड हिम। रईस में वो दूसरे किरदार में नजर आए थे। तो हर एक कैरेक्टर जिसके साथ वो आए हैं फिल्म में, रोल्स में एक्सपेरिमेंट किया है, बट किसी न किसी कारण वो चल नहीं पाई है, नॉट अकॉर्डिंग टू द खान एक्सपेक्टेशन जो हमें होती है बॉक्स ऑफिस पर। सो आई गेस यू आर राइट कि ही इज टेकिंग हिज टाइम ऑफ, यू नो, टू थिंक एंड प्लान कि वो किस फिल्म के साथ अपना कमबैक करेंगे विद दैट बिग मेगा ब्लॉकबस्टर। I personally feel I would have loved to see, मैं चाहता हूं कि ये खबरें गलत हों, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शाहरुख खान डॉन 3 में नहीं आएंगे, बिकॉज आई लिटरली कांट इमेजिन एनीवन एल्स इन डॉन अदर देन किंग खान। बिकॉज यू नो, जब पहले डॉन में और दूसरे डॉन में देखा था, आई वाज लाइक फ्लैटर्ड, बॉस, दिस इज द रियल थिंग। या सो रणवीर सिंह का नाम सामने आ रहा है, बट कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है दैट रणवीर सिंह, लाइक एनी अदर कैरेक्टर दैट इज प्लेड, विल एक्सेल इन दिस एज वेल। आई कैन ऑलरेडी, बिकॉज ही इज प्लेड अलाउद्दीन खिलजी, ही हैज अ नेगेटिव शेड देयर, तो वो कहीं ना कहीं डॉन में मैं उन्हें इमेजिन कर पा रही हूं। एंड नोइंग जोया अख्तर एंड रणवीर सिंह कम टुगेदर, इट्स टफ फॉर मी टू इमेजिन एनीवन एल्स। आई कैन इमेजिन सेम द फैंस मस्ट बी फीलिंग एज वेल। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या एग्जैक्टली होता है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन टू कम, एंड एज सून एज दैट कम्स वी विल टेल यू फर्स्ट। फैंस का अपने फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स के लिए ऑब्सेशन कभी-कभी बन जाता है स्कैरी, और ऐसे ही कुछ हुआ वरुण धवन के साथ। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। वरुण धवन को मिला शॉक ऑफ हिज लाइफ जब उनके एक फैन ने उनकी गर्लफ्रेंड को जान से मारने की धमकी दी।
वरुण की टीम की एक सिक्योरिटी पर्सन का कहना है, there was a female fan who was doing the rounds of his house for a long time. We are used to such things, and on most occasions, the fans are sweet and never cross their limits. Varun sir usually obliges to their selfie requests if he is available, but he is currently pressed for time and is juggling too many things. She was waiting for a couple of hours. Sir came late, and she was insisting that she meet him then and there. He was pretty tired from the day's work and wanted to rest. She refused to leave and got into a squabble. Initially, she said she will hurt herself. When the security still didn't get her through to Varun sir, she threw a fit. She kept mumbling how she will harm Natasha ma'am. Well, it's a part and parcel of the job that the stars are at. फैंस का ये ऑब्सेशन कभी कभार उन्हें झेलना भी पड़ता है. बट यू नो आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट इवन इन 2019 एट दिस एज यू नो फैंस आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट द स्टार्स. बिकॉज मुझे ऐसा लगा था जब से सोशल मीडिया आया है, फैंस को अपने स्टार्स का एक्सेस इतनी आसानी से मिल जाता है कि आप घर बैठे बैठे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे यू नो व्हाट योर स्टार्स आर डूइंग, यू सी देम ऑन अ डेली बेसिस, यू सी बिहाइंड द सीन, सो यू फील कनेक्टेड. यू आर नॉट वेरी मैडली ऑब्सेस्ड अबाउट द स्टार. तो एंड इवन राइट नाउ इन 2019 जब आपको पता है कि लॉज कितने स्ट्रिक्ट है, यू नो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फिर भी ये होना इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी. Saga in metros like you know in like Mumbai, Chennai and all those stuff. यहाँ पर एक बार फिर भी ऑब्सेशन थोड़ा कम है, लेकिन जो टियर 2 सिटीज होती हैं, टियर 3 सिटीज होती हैं, जहाँ सेलेब्स बहुत कम जाते हैं, यू नो मेट्रोज में तो फिर भी बहुत ज्यादा प्रमोट करने जाते हैं, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटीज में जहाँ प्रमोशंस के लिए हर शहर में नहीं जा पाते, वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है अपने फेवरेट स्टार को लेकर कि यार यू नो मुझे एक बार अक्षय कुमार को देखना है, मुझे एक बार सलमान खान को देखना है, मुझे एक बार कंगना रनौत को देखना है. एंड फिर वो उसके लिए हदें पार कर जाते हैं. उन्हें लगता है कि वो उनका प्यार है और वो सेलेब्स को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो प्यार एक्चुअली डरा देता है. फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत पहले इंसिडेंट हुए हैं. फॉर एग्जांपल कटरीना कैफ के साथ 2009 में हुआ था. एक फैन उनके घर में घुस गए, गार्ड्स को सबको बाईपास किया, ट्रिक किया, घर में घुस गए. लकीली कटरीना वाज नॉट देयर, सो शी गॉट लकी. आप 2009 की बात करें, 2009 में अक्षय कुमार की एक फैन थी लखनऊ से. शी वाज अंडर एज, 21 इयर्स ऑफ एज, और वो आई अक्षय कुमार के घर के सामने एंड शी हैड दिस जिद कि मुझे उनसे मिलना है. और जब वो नहीं मुमकिन हो पाया, शी एक्चुअली स्लैश्ड हर रिस्ट. And that time Akshay Kumar was in the house and he had to take that fan to the hospital. Now just imagine how scary it can be for a celebrity जो अपने घर में बैठे हैं और बाहर कोई फैन ऐसा कर रहा है. आपको दुख भी होता है, आपको गुस्सा भी आता है, और आप ही को उन्हें रेस्क्यू भी करना पड़ता है. और ऐसे टाइम पे फैंस को लगता है कि हम उनके लिए ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम उनके कितने दीवाने. बट एक्चुअली में आप उन्हें डरा देते हो. और यही एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि यू नो सेलेब्स अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेके चलते हैं, बिकॉज कोई पता नहीं यार कौन सा फैन किस तरह से रिएक्ट कर जाए. यू नो कोई कहीं से आके गले में हाथ डाल के अरे एक फोटो, अरे कुछ, भाई यू नो ठीक है सेलेब्स हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट जागीर नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. और यही कितनी बार लोगों को बुरा लग जाता है. एक और इंसिडेंट हुआ था ना सागा, ऋतिक रोशन के साथ. वन रशियन फीमेल मॉडल एना, वो ऋतिक से मिलने के लिए उनके बंगलों के बाहर बहुत दिखती थी. वहां नहीं मिल पाई तो ऋतिक रोशन के अंधेरी में ऑफिस है, वहां पर बहुत दिखने लगी. फाइनली ऋतिक को जब पता चला तो उन्हें पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी. सो या ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे. 2013 श्रुति हासन के साथ हुआ था, जहां पर टाइम से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया. देयर वाज अ स्टॉकर जो उन्हें फॉलो कर रहे थे in her Bandra house, और वो he actually managed to get to the house and she closed the door, slammed the door, and thankfully nothing happened. And finally police complaint की गई and a lot of that things happened. But really as audience, as fans, हमें खुद responsibility लेनी चाहिए. हमें खुद you know थोड़ा सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं. क्योंकि once you do this, once police is involved, once there's a complaint that's filed, you know there's a lot of procedure and law that you will have to face. और वरुण धवन के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर the female fan waited for hours and hours, and normally you know Varun Dhawan actually meets and greets his fans and takes selfie. He is a very cool guy and a chilled out actor to actually click a selfie with. Lekin this particular fan kept murmuring and saying that I will kill Natasha. Now that is a big statement to say. I completely agree with you Saga. It's quite scary, you know. आप किसी को मारने की धमकी दे रहे हो. खैर अब तक कोई FIR फाइल नहीं हुआ है बिकॉज वरुण धवन का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. एक बार उनका स्टेटमेंट आएगा उसके बाद FIR वगैरह होगी. करण जौहर एंड कंगना रनौत अक्सर रहते हैं
खबरों में बिकॉज ऑफ दियर स्टेटमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन इस बार एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान करण जौहर ने कंगना रनौत की एक्टिंग स्किल्स को किया प्रेज। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। करण जौहर और कंगना रनौत किस तरह का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, किसी से नहीं छिपा। लेकिन हाल ही में करण ने कंगना को लेकर एक सरप्राइजिंग बयान देते हुए कहा, कंगना is one of the best actresses in the industry and that he would for sure want to work with her in the future। क्या करण जौहर कंगना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? Now it's almost been 2 years जब कंगना रनौत गई थी कॉफी विद करण में और उन्होंने करण जौहर को उनके ही शो में बुलाया था, द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म। तब से ये डिस्कशन शुरू हुआ है और आज तक खत्म नहीं हुआ है। इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, द वॉर ऑफ वर्ड्स आर गोइंग ऑन एंड ऑन। इस साल ऑफ कोर्स कंगना रनौत नहीं नजर आई कॉफी विद करण में, शी वाज़न्ट देयर। एंड जब भी ये दोनों कोई भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में या कोई भी किसी के साथ भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर ये सवाल जरूर पूछा जाता है अबाउट ईच अदर। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सागा। इनफैक्ट कॉफी विद करण में कंगना ने तो ये तक कहा था ना कि मैं अगर अपनी पिक्चर बनाऊंगी बायोपिक तो उसमें मैं आपको मूवी माफिया का किरदार दूंगी जो सिर्फ सेलेब्स के बच्चों को ही लॉन्च करता है। एंड शी इज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ बायोपिक, इसलिए शी हैज एग्जिटेड फ्रॉम हर अपकमिंग फिल्म इमली एंड बायोपिक के लिए इंतजार रहेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर उसमें फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म का किरदार जरूर होगा बिकॉज उन्होंने टाइम एंड अगेन बताया है दैट किस तरह से आउटसाइडर्स को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खैर वो जब फिल्म आएगी तब पता चल जाएगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो एक रिसेंट इंटरव्यू में करण जौहर कंगना रनौत की एक्टिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा सराहते हुए नजर आए और उन्होंने ये तक कहा दैट आई रियली वांट टू वर्क विद हर। एंड वैसे तो करण जौहर ने कभी कंगना के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। बिल्कुल, आई डोंट थिंक उन्होंने कभी भी कंगना के लिए कुछ भी गलत कहा है। ही हैज ऑलवेज प्रेज्ड हर ऑन हर एक्टिंग स्किल्स एंड राइटली सो ही इज डन इट इवन नाउ। और उनसे हर बार पूछा गया है कि आप कंगना रनौत के साथ कब काम करेंगे। और इसी साल उन्होंने आई थिंक अराउंड इन जनवरी ही गेव एन इंटरव्यू वेयर ही सेड दैट अभी तक ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई है जहां कंगना जैसी एक्ट्रेस को हम कास्ट करेंगे, ना ही कोई डायरेक्टर आया है आस्किंग टू कास्ट कंगना। लेकिन जब भी होगा तो ही इज ऑलवेज गिवन अ पॉजिटिव रिप्लाई। बस जब नेपोटिज्म का अगर टॉपिक छट जाता है तो इवन करण जौहर गेट्स अ लिटिल साकी एट टाइम्स। अभी रिसेंटली हुआ था ना YouTube फैन फेस्ट में जहां उनसे पूछा गया था करण जौहर से कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नेपोटिज्म, तो उन्होंने कहा देखो मुझे नेपोटिज्म का टॉपिक पसंद नहीं है, जिन लोगों को पसंद है मैंने उनके लिए छोड़ रखा है, वो बात करते हुए अच्छे लगते हैं, मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल, तो वो बेसिकली ऐसे एक देते रहते हैं सटली वो कहते रहते हैं एंड पीपल ऑब्वियसली गेट इट बिकॉज इट हैड बिकम national international news that Kangna Ranaut spoke about how nepotism exists and it was a discussion which is still on. In fact Kangna Ranaut बहुत बार ये भी कहते हुए नजर आई है that आलिया भट्ट जो करण के बहुत क्लोज हैं या फिर रणबीर कपूर, जो भी लोग करण जौहर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनके बारे में भी बहुत ज्यादा कमेंट्स हाल फिलहाल में पास करते हुए नजर आए। फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट के बारे में उन्होंने कहा था जब मणिकर्णिका के लिए उन्हें आलिया से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने कहा आई डोंट फील शी इज अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस, शी इज जस्ट करण's puppet। 27 साल की हो गई है लेकिन अपना खुद का कोई आवाज नहीं है उनकी। ये स्टेटमेंट कुछ आए थे। that was actually a little harsh। हमने ये डिस्कस भी किया था that she of course Kangna Ranaut is a very free spirited woman। she's the most celebrated actress of our Indian film industry। also she speaks her mind, that is what she's known for। लेकिन sometimes the last statement जो उन्होंने दिया था about how are they young stars, how are Ranbir and Alia young actors, they're 27 and Ranbir is 37। exactly how the young stars, where Kangna actually said Alia is 27, Ranbir Kapoor is 37, ये बच्चे हैं कि क्या है कि डम है। This is exactly her words, like she said, and it was a little shocking and surprising कि why would she go that personal or be so harsh। लेकिन she is who she is। she is the woman who speaks even for a lot of social issues। she has her political views, so we respect her for that। लेकिन जहां तक बात आती है यहाँ करण जौहर और कंगना रनौत की, looks like things are about to patch up, things are going to go a little fine because remember she had actually gone as a guest judge on Karan Johar's TV reality show। Yeah, he was India's next superstar जहां रोहित शेट्टी भी थे as a judge and वहां पर भले एक सीन के लिए लेकिन करण जौहर ने कंगना को एक्चुअली में डायरेक्ट किया था वहां पर। जी। So that was a fun moment। लेकिन एक्चुअली में क्या ये पॉसिबल होगा कि करण जौहर कंगना रनौत को अपनी किसी फिल्म में डायरेक्ट करेंगे? Well, time will tell us, but for now it looks like there's peace between Karan Johar and Kangna Ranaut।
लोकसभा इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर और जहां पूरा देश इलेक्शंस 2019 की चर्चा कर रहा है, वहीं बॉलीवुड भी पीछे नहीं छूटा। कल अनुपम खेर के एक ट्वीट ने शुरू कर दी है इसी बात पर डिस्कशन। लेट्स टेल यू ऑल द डिटेल्स। अनुपम खेर और कुछ सेलेब्स के बीच सोशल मीडिया पर हुई एक पॉलिटिकल बहस। इसकी शुरुआत हुई जब अनुपम खेर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, So some people from my fraternity have issued a letter for public to vote out the present constitutionally elected government in the coming elections. In other words, they are officially campaigning for opposition parties. Good, at least there are no pretensions here. Great. अनुपम खेर के इस ट्वीट पर सोनी राजदान से लेकर स्वरा भास्कर ने इस पर अनुपम खेर को रिप्लाई किया। If reports are to be believed, over 600 film and theatre artists are urging everyone not to vote for the current government. Yeah. और इसके बाद मिस्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया because everyone knows that मिस्टर अनुपम खेर is a die-hard supporter of the current government. जिसके बाद मिस्टर अनुपम खेर ट्वीट करते हैं कहते हुए that you know many people from my fraternity are coming out and उन्होंने लास्ट में एक लाइन भी कही that finally there are no pretentious people here. जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने उनके इस ट्वीट पर कमेंट किया, जहां बहुत बॉलीवुड सेलेब्स ने भी ज्वाइन किया। बिल्कुल, स्वरा भास्कर ने भी कहा दैट यू नो इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी सर। तो थोड़ा सा गर्मा गर्म लग रहा था कि मामला होने लगा है, लेकिन अनुपम खेर का एक स्विफ्ट रिप्लाई आया स्वरा भास्कर को सेइंग दैट यस अग्रीड बट एज फार एज इट्स नॉट कंफ्यूज्ड विद इनटॉलरेंस इज व्हाट ही हैड टू से। वहीं सोनी राजदान भी सामने आई, उन्होंने कहा दैट यू नो इफ यू कैन अलाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट why would you think others doing the same are any different? Just curious. और वहीं पर अनुपम खेर का फिर से cool reply आया saying that you know dearest Sony, it was just an observation, not a complaint. But we know how Anupam Kher has always been vocal about his political views and he is always out there on Twitter talking about. But you know Saga, the best part about this debate is finally Bollywood celebs are coming out and they're sharing their political views. वरना इससे पहले क्या होता था, जब भी आप किसी भी सेलेब का political view जानना चाहते थे वो कहते थे नहीं मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, नो कमेंट्स। लेकिन फाइनली दे आर कमिंग आउट एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेलेब्स to share their political view at this time because अब लोकसभा इलेक्शंस आ ही रहे हैं, they influence people and you know they have like huge following. अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं और अगर वो रीजन दे कि हम क्यों सपोर्ट करते हैं, तो जिन लोगों के पास शायद कोई आइडिया नहीं है कि किसे वोट करें, क्या पता उन्हें एक वजह मिल जाए। एंड आई थिंक बॉलीवुड और पूरी इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जहां उन्हें टारगेट किया जाता था कि सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज पर वो बात नहीं करते, यू नो पॉलिसीज अगर वो अग्री नहीं करते तो उस पर बात नहीं करते एंड दे चूज टू रिजर्व देयर ओपिनियन। अब बॉलीवुड बोल रहा है और बॉलीवुड बोले वोट संभाल के इज अ हैशटैग दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। वो कह रहे हैं कि यू नो वोट जो भी करे सब करे लेकिन संभाल के करे, सोच समझ के, लेकिन वोट संभाल के करो। बिल्कुल। एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू यू नो वॉइस आउट, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक, डिस्कशन शुरू हो एटलीस्ट, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर यू नो 10 years ago 5 years ago ये सारी डिस्कशन सिर्फ कॉलोनीज में, बिल्डिंग्स में, यू नो फैमिलीज के अंदर हम बात करते थे। बट नाउ वी हैव इंटरनेट, नाउ वी हैव सोशल मीडिया वेयर द होल नेशन कैन कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट द सेम टॉपिक, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। ऑल्सो अनुपम खेर के ट्वीट के बारे में अगर बात करें तो 5 years ago अनुपम खेर ने एक सिमिलर ट्वीट किया था which I would like to read out to the audience. He says that since few of my colleagues are telling people who to vote for, it is also important to tell people to vote for Narendra Modi for betterment of India. Now this tweet he had actually tweeted on 16th of April 2014 around the same time. So he has always been expressive about his political agreements and disagreements and इस बार फिर हुआ है और लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। And Saga, it's a good thing that you know celebs are coming out and they're telling that you know I support this party like Mr. Anupam Kher। वैसे ही दूसरे सेलेब्स भी अगर खुलकर सामने आए, बात करें, बहुत अच्छी चीज है। एंड यू नो वी आर स्टेइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आपको कोई पार्टी पसंद है आप उसके लिए वोट करिए, नहीं पसंद है नोटा प्रेस करके आइए, लेकिन वोट जरूर करिए बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन इट। Finally, Vivek Oberoi की फिल्म based on PM नरेंद्र मोदी's biopic is slated to release on April 11th, लेकिन अब इस फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर उठ रहे हैं कई सारे सवाल। 5
विवेक ओबरॉय स्टारर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को रिलीज डेट मिल गई है। ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही। एक पॉलिटिकल पार्टी ने एलिगेशन लगाया है कि सीबीएफसी चीफ प्रसून जोशी ने आउट ऑफ द वे जाकर इस फिल्म को सर्टिफिकेशन में मदद की है और इसलिए उन्हें रिजाइन करना चाहिए। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर उमंग कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया है दैट फाइनली ये फिल्म 11 अप्रैल 2019 के दिन रिलीज होने वाली है, ठीक उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है और कहती है कि उन्हें सीबीएफसी के जो हेड हैं मिस्टर प्रसून जोशी, उनका रेजिग्नेशन चाहिए बिकॉज उनके हिसाब से मिस्टर प्रसून जोशी ने आउट ऑफ द वे जाके इस मूवी को सर्टिफिकेट दिया है। राइट, और इन सारे एलिगेशंस को प्रसून जोशी ने कहा है दैट दे आर इररिस्पांसिबल एलिगेशंस एंड स्टेटमेंट्स मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि फैक्ट के मुताबिक आपको 68 डेज का टाइम पीरियड मिलता है जब प्रोड्यूसर अपना फिल्म का फाइनल कॉपी जो है वो सबमिट करती है, और जब तक सर्टिफिकेशन आपको मिलता है द मैक्सिमम लिमिट है 68 डेज, बट द सीबीएफसी बोर्ड ऑलवेज मेक श्योर कि 68 डेज तक वो पहुंचता ही नहीं है, बात उससे बहुत पहले मिल जाते, तो मिनिमम डेज की कोई गारंटी है नहीं। 68 इज द मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, मिनिमम को कोई नहीं है ना। ऐसे हमने पहले भी बहुत एग्जांपल देखे, यू नो रेस 3 एंड तक बन रही थी, लेकिन फिर उस फिल्म को बाद में रिलीज जो उनका पहले से डेट डिसाइडेड था उस डेट पे उससे पहले उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया। सो ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी हुआ है जो कि 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और ये मूवी जब से बनना स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली जब से अनाउंस हुई थी, तब से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, किसी ने कहा कि भाई ये इलेक्शंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकती है। Also they were talking about how can Vivek Oberoi portray Narendra Modi, but the film's trailer is out and the film trailer जो है लोगों ने काफी उससे रिस्पांस दिया है। There are mixed reactions. People are liking it as well. People are liking Vivek's, performance. Some people are also calling it a propaganda film. Also, more so now because it is going to release on April 11th, जो election date की शुरुआत है। लोक सभा elections are here. The entire country is talking about it. But I also feel that films जो है वो अपना topic चूज कर सकती है, चाहे वो जो भी हो। इट्स ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस वेदर दे वांट टू गो सी द फिल्म एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट और नो, बिकॉज़ आई एम श्योर वी ऑल हैव आवर ओन ब्रेन्स दैट एंड आवर ओन चॉइस दैट हु वी वांट टू वोट ऑलरेडी इन आवर माइंड्स। एंड सादा आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बिकॉज़ एक दिन में कोई मूवी देख के उस 3 घंटे की पिक्चर देख के निकलने के बाद कोई ये नहीं डिसाइड करेगा अच्छा मैं इसको करने वाला था लेकिन पिक्चर में ऐसा बताया गया तो मैं इसको वोट करता हूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबने अपने दिमाग में पहले से ही क्लियर कर रखा है उन्हें किस पार्टी को, किस नेता को उन्हें सपोर्ट करना है, एंड दे विल डू दैट। And I want to request to all those people जो इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, please let's keep entertainment industry and politics separate. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम डिकोड करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट। स्टे ट्यून्ड। Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of your favorite Bollywood celebs, and starting with the one and only Sonakshi Sinha. She was looking red hot in a red sari while she was promoting her upcoming film Kalank on a dance reality show, and the sari she picked is the proof that you don't need bling and heavy embellishments and print to look fancy. She looks elegant in an Arpita Mehta sari which was sheer and red and had ruffles on the hair. She wore the look with a lace blouse, though the styling with simple silver jewelry was a bit of a snooze. She looked great. Well, speaking of Alia Bhatt, we saw her in a beautiful printed maxi dress by Sabyasachi which had one shoulder, and I loved how she cinched it with a belt. Now this was really fusion, fuss-free. She accessorized it with long earrings, and she also had a fresh face of makeup. And this look actually gave a break from her usual Indian Kalank looks. Another look I really loved of Alia Bhatt was she was spotted on the 20th year of Sabyasachi event, जहाँ वो Sabyasachi की green साड़ी पहनकर आई थी, and she looked ravishing in that one shoulder blouse which made her look really gracious in that paisley print sari. The sari was tucked in place with a sabya belt, and she styled the look with big statement earrings. She wore her hair in a low ponytail, and there was some volume given to the length of her ponytail which looked absolutely amazing. The drape, color and print of the sari made it look like it was something one could even wear on a vacation. This goes to show that how saris can also be a resort wear. Well, Saga, not only Alia, in fact, Janhvi Kapoor was also spotted at 20 years of Sabyasachi. She wore a bodycon midi sabya dress. The dress was red and had embroidery
embroidery on one side, the fit, the broad strap and the scoop neck made it look like an old classical dress. Hence, she styled it with big curls and a bold winged liner. She looked great. Well, that's all from this segment of Style Today, and we give a big thumbs up to our celebrities for their style statement. And now it's time to tell you what are we wearing today. I am wearing a round neck printed t-shirt inside a color blocked shirt with white jeans. I've completed my look with navy blue sneakers. And I've chosen to wear a blush pink ruffled crop top with floral jaggered embroidered skirt, and I've paired them with peach pumps, completing my look with hoops and a watch. And if you like our looks, go check it out on Myntra. This is it from us from Planet Bollywood. It's me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.